वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2025 और 5 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत को एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान प्राप्त हुआ, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया और सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की गई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, SSGD, RS, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, RS, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटर के अंदर बैंक है चाहे रेलवे है, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्रू 11। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के लिए किस पद का कार्यभार संभाला। ये बने हैं भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। ए राजराजन को। भारतीय नौसेना अकादमी AG माला में नए कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने। भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को किस जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया जो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी। PM मित्रा योजना के लिए भारत सरकार ने कुल कितनी राशि 2027-28 तक निवेश करने की योजना बनाई। 4445 करोड़। 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने किस कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली को चालू किया। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। जुलाई 2025 में भारत का GST संग्रह कितना रहा और साल दर साल कितनी वृद्धि हुई। तो टोटल रहा है 1.96 लाख करोड़ रुपए और 7.5% की वृद्धि हुई है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका डेली आपको टेस्ट वगैरह मिलता है। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपये में डेली क्लास का टेस्ट मिलता है। डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है, मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल गई और मंथली PDF आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। मंथली PDF आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। तो 50 रुपये के अंदर आप ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 5 अगस्त 2025 पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत को एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान। ये भारत को अंतिम 16वां सैन्य विमान मिला है स्पेन देश से। किससे मिला है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेन देश से ये भारत को 16वां व अंतिम C-295 MW सैन्य विमान मिला है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल। 16वां और अंतिम विमान प्राप्ति। भारत ने स्पेन से अपना 16वां और अंतिम एयरबेस C-295 MW सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया। इसमें क्या है, भारतीय वायुसेना के बेड़े को और मजबूती मिलेगी। यानी कि एक तो 16वां है और लास्ट ये अंतिम विमान है जो भारत को मिल चुका है। डिलीवरी समय से पहले उपलब्धि। डिलीवरी स्पेन के सेविल स्थित एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन से की गई। यह निर्धारित समय से 2 महीने पहले पूरी हुई है, यानी कि 2 महीने पहले पूरी हो चुकी है इनकी ये डिलीवरी। यह विमान भारत और एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के बीच सितंबर 2021 में हुए महत्वपूर्ण समझौतों का हिस्सा है। इसके तहत कुल 56 C-295 MW विमान भारत को प्रदान किए जा चुके हैं। यानी कि 56 जो विमान है C-295 MW विमान वो भारत को प्रदान किए जा चुके। ये समझौता हुआ था भारत और स्पेन के बीच में सितंबर 2021 में, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब क्या, स्पेन ने भारत को ये अपना 16वां व अंतिम एयरबेस जो C-295 MW विमान है वो भारत को सौंप दिया गया है। तो ये भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। तो ये अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। अगला, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में
कि इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया? तो लद्दाख की तसोकार घाटी में। कहाँ पर है? लद्दाख की तसोकार घाटी के अंदर है। इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को लॉन्च किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बस अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेना। मिशन का नाम है होप और लॉन्च करने वाला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। सिमुलेशन की जगह देखो, डिटेल इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लद्दाख की तसोकार घाटी जो समुद्र तल से 4530 मीटर ऊपर स्थित है। यह स्थान अत्यधिक ठंड, कम वायुदाब, उच्च पराबैंगनी विकिरण और खारे परमाष्ट के लिए बन जानी जाती है। तो ये जो तसोकार घाटी ये समुद्र तल से 4530 मीटर ऊपर स्थित है। उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण की तैयारी करना, चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशनों के लिए भारत की तैयारी को मजबूत करना, ये होप मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा इसका समय क्या है? 1 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाला एनालॉग सिमुलेशन है। यानी कि लद्दाख के अंदर 1 से 10 अगस्त के बीच में एनालॉग सिमुलेशन का आयोजन किया जा रहा है। आवास संरचना, इसमें 2 परस्पर जुड़े हुए मॉड्यूल्स है। एक तो 8 मीटर चौड़ा मॉड्यूल चालक दल के लिए रहने की जगह ये इसके अंदर रहेगा, और एक है 5 मीटर का मॉड्यूल, वो है आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों के लिए उपयोगिता इकाई। यानी कि इस जो होप मिशन है इसके अंदर 2 मॉड्यूल है। एक तो 8 मीटर चौड़ा मॉड्यूल है, वो चालक के लिए रहने की जगह। एक है 5 मीटर मॉड्यूल, वो है आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों के लिए उपयोगिता इकाई। तो ये 1 से 10 अगस्त के बीच में एनालॉग सिमुलेशन का आयोजन किया जा रहा है लेह लद्दाख के अंदर। तो ये अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? अब आपने पढ़ा होगा, एक तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ थाईलैंड के अंदर। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में। एक है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, एक है छठा ये बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पर हुआ? वो अपने भारत में गांधीनगर गुजरात में हुआ। और ये आ गया बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के अंदर। ये पढ़ लेना, अलग अलग है, ध्यान रखना। आयोजन का नाम सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग, यह पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का नाम है। ये सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग, ये बिम्स्टेक संगीत महोत्सव का नाम। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। 7 बिम्स्टेक सदस्य देशों का सहभाग, यानी कि जो बिम्स्टेक के अंदर 7 सदस्य देश हैं वो भाग ले रहे हैं। एक भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और इस महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी डिटेल, और ये पर्सन मेरे हिसाब से आएगा क्योंकि बिम्स्टेक का नाम आज पर्सन एग्जाम में छपेगा। भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में आप देख सकते हो कौन है ये है सिक्किम के सीएम। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम के सीएम द्वारा घोषणा कर दी कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू कर दी, और ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो पहला राज्य सिक्किम भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू कर दी। उद्देश्य, यह योजना कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करती है जिसमें वे अपने कौशल को बढ़ा सके और शिक्षा प्राप्त कर सके और अनुसंधान कार्य कर सकें। यानी कि योजना जो कर्मचारी है ना, उनका व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए ये अनोखा अवसर प्रदान करेगी, और ये सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए ये अवकाश योजना शुरू की है। तो ये सिक्किम भारत का पहला राज्य ऐसा बन चुका है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये है, किसमें? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद रहे हैं शिबू सोरेन, इनका हाल में निधन हो चुका है। ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में प्रश्न आता है। देखो, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। 3 बार झारखंड के सीएम रहे हैं शिबू सोरेन। पहला देखो कार्यकाल 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005, यानी कि 10 दिन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, पहला कार्यकाल। दूसरा है 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009,
143 दिन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने, दूसरा कार्यकाल। और तीसरा 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक 152 दिन के लिए झारखंड के सीएम रहे थे। यानी कि 3 बार ये सीएम बने हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। भारत विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? भारत है वो विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो वो है दूसरा स्थान। कौन सा रखता है? ऑप्शन नंबर बी भारत। याद रखना, जीके के अंदर भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट में भी पूछा जाएगा और जीके के अंदर भी पूछा जा सकता है। उत्तर होगा दूसरा। तो विश्व स्तर पर दूसरा स्थान है। भारत ने एक बार फिर दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा घोषणा की गई है। तो अपने केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। उल्लेखनीय वृद्धि 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। यानी कि 2024-25 की बात करें तो 2013-14 की तुलना करें तो 103% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड पर पहुंचा। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी रखता है। तो याद रखना, दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया अपना देश भारत। भारत के ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया है? भारत के ट्रैकिंग या ट्रकिंग मान लो तो कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की? वो की है अपना घर योजना। कौन सी? अपना घर योजना की शुरुआत की है। यानी कि जो चालक वगैरह होते हैं, जो सफ़र करते हैं, उनके लिए अपना घर, उनको क्या है, उनकी सुरक्षा करना, उनके स्वास्थ्य के ध्यान देना, उनको आराम को बेहतर तरीके से बनाने के लिए उनकी योजना स्टार्ट कर दी, अपना घर, उनको व्यवस्था देने के लिए। तो पहल का नाम है अपना घर। यह पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत के ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधा प्रदान करता है, ताकि वे लंबी यात्रा के दौरान स्वस्थ और आरामदायक महसूस कर सकें। ठीक है, तो याद रखना, जो ट्रक चालक है ना, उनके लिए योजना शुरू की है। भी लंबे सफ़र में वो चलते रहते हैं, तो उनके लिए स्वस्थ और आरामदायक महसूस कर सके, इसलिए उन्होंने अपना घर योजना की शुरुआत की। 1 जुलाई 2025 तक सरकार ने 368 अपना घर इकाइयों की स्थापना सफलतापूर्वक की है। इसमें से कुल 4611 बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। साथ में बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है। द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये अपने जो भारत की प्रधानमंत्री रही थी ना, इंदिरा गांधी, उनसे संबंधित है। ये आपातकाल लगा था जब। द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है सगाटा श्रीनिवास राजू। किसके द्वारा? सगाटा श्रीनिवास राजू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्योंकि चर्चा में है इसलिए आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ डिटेल। पुस्तक का नाम है द कॉन्शियस नेटवर्क। यह पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई। मुख्य विषय ध्यान रखना, पुस्तक का मूल भाव अमेरिका में बसे भारतीय छात्रों और पेशेवरों द्वारा बनाए गए समूह है इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी की प्रेरणादायक कहानी पर यह आधारित है। और ये कहानी उन भारतीयों की है जिन्होंने भारत में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। यानी कि भारत में जब आपातकाल लगा था, उस दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में आवाज़ उठाई, उनके प्रेरणादायक कहानी पर यह आधारित ये पुस्तक है। और आपको पता है 19 जून 1975 में भारत में लागू किए गए आपातकाल का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। जब समय था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की और बाद में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे उथल पुथल भरे अध्यायों में एक की शुरुआत हुई थी। तो ये इस पुस्तक के अंदर कुछ उल्लेख दिया हुआ है, इसलिए चर्चा में है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है, एजबेस्टन बर्मिंघम में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि WCL 2025 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखना, साउथ अफ्रीका जीत चुका है WCL का खिताब। किसको हराकर? पाकिस्तान को। दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट ने AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया और ये उपलब्धि पाने वाली NVIDIA के बाद दूसरी लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। ये उपलब्धि पाने वाली
एनवीडिया कंपनी है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट दूसरी कंपनी बन चुकी है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, और मैंने आपको जुलाई मंथ की क्लास दे दी है, यूट्यूब पर देख लेना। पूरे जुलाई महीने की क्लास मैंने आपको यूट्यूब पर दे दी है, अच्छे तरीके से देख लेना। मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सभी क्लासें मिल जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 1 अगस्त 2025 को देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? अजय कुमार सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, मनोज पांडे, दीपक कपूर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देश के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, 2 सेना के उप प्रमुख कौन है, देश के अगले उप नौसेना प्रमुख कौन है, सेना प्रमुख कौन है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर आपको इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान का करंट आपको मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। और ये रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये 4th ग्रेड की बुक आ रही है भी अपनी, लगभग 8 अगस्त को बुक आ जाएगी बाजार के अंदर, ठीक है। पूरा मैटर आपको मिलेगा और बड़ी गजब की बुक है। और ये अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, भारत बाय राजस्थान की, भारत का अलग से करंट और राजस्थान का अलग से 5-5% आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, मात्र 50 रुपये के अंदर प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।